हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान लिखा है। मिटाकर जाति पाति भेदभाव बाबा साहब ने संविधान लिखा है। सब मिटाकर, फर्क मिटाकर, गैर बराबरी मिटाकर। और एक बात और नागपुर से पूरे देश को सुनना और समझना चाहिए। हमारा अगर कोई 100 रुपया चुरा ले, हमारे पिता का अगर अपमान कर दे, हमें कोई गाली दे दे, तो हम इस बात के इंतजार में रहते हैं कि इसने हमारा अपमान किया है, मौका मिलेगा तो इसका बदला लेंगे। और बाबा साहब की कलम को मौका मिला था कि हजारों साल से जिनके पुरखों का अपमान किया गया, इंसान ही नहीं समझा गया, बाबा साहब के पास कलम में वो मौका था कि तुमने 2000 साल तक हमको अछूत बनाया, अब कम से कम 200 साल तक तुम्हें हम अछूत बनाएंगे क्योंकि हमारे हाथ में कलम है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने अपने पुरखों के होने वाले अपमान का बदला नहीं लिया। फर्क देखिए उनमें और हम में। उनके पुरखे को मौका मिला तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी, और हमारे पुरखे को मौका मिला तो उसने भारत का संविधान लिखा जिसमें सब बराबर हैं, कोई किसी का बदला नहीं ले रहा। और यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस देश को बतानी चाहिए कि बदला लेने की एक लाइन भी भारत के संविधान में नहीं लिखी है। और ये जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भी केंद्र में है तो न्याय का मूल्य है, समता का मूल्य है। और बाबा साहब इसलिए बाबा साहब बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 3 गुरु बनाए थे। पहले गुरु तथागत बुद्ध, दूसरे गुरु महात्मा कबीर, और तीसरे गुरु महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले। और मैं आज कभी खड़ा होता हूं आज के वक्त में, तो मुझे लगता है कई बार सबको याद करने की बजाय अगर हम अंबेडकर को अपना गुरु बना लें तो हम अपने आप उस पूरी विरासत से जुड़ जाएंगे जिससे डॉक्टर अंबेडकर जुड़े हुए थे। इसलिए हमारा भी कोई राजनीतिक सामाजिक गुरु है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे।